जो आदमी आप पर भरोसा करता है ना, खुद पे, अपने ऊपर, वो पूरे ब्रह्मांड की पूरी आलोचना को सहन कर सकता है, अपमान को सहन कर सकता है। और कल न्यूज पे चल रहा था, दिल्ली में जो है आर्य समाज का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था, तो उसमें भाषण दिए जा रहे, तो साधु संत अपनी अपनी भाषा में बोल रहे थे, मैंने सुना। तो वो बता रहे थे दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान कौन है। तो आपकी नजर में सबसे ज्यादा बलवान कौन सा इंसान है आपकी नजर में? तो उन्होंने जो कहा वो बताता हूं, और वो प्रामाणिक है। तो आर्य समाज के सन्यासी कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान अगर कोई इंसान दुनिया में है तो वो है जो अपने अपमान आलोचना को भी सहन करके अपनी जगह पर खड़ा रहे। उससे ज्यादा वीर संसार में कोई नहीं है, उससे ज्यादा धीर वीर संसार में कोई नहीं हो सकता है। इतना बल, इतनी वीरता ये तभी संभव है जब कोई अपने आप पर कॉन्फिडेंस करता है, विश्वास करता है, अपने कर्म को, अपने चरित्र को जानता है कि मेरा चरित्र कैसा है, मेरा कर्म कैसा है। हमारे चरित्र का सर्टिफिकेट हमें किसी और से मिले तब हम खुश हों ना, हमारे चरित्र का सर्टिफिकेट कोई कितना भी कम दे, पर हम अगर चरित्र को अच्छा सर्टिफिकेट देते हैं तो फिर हमारी नींव कोई हिला नहीं सकता है। आपके चरित्र पर कोई उंगली उठाता है तो आप समझ लेना भगवान कितना न्यायकारी है, वो सीधा 3 उंगली उसकी तरफ कर देता है। अगर कोई आपके चरित्र पर उंगली उठा रहा है तो 3 उसकी तरफ स्वयं ही हो जाती हैं, क्लियर हो गया। आपके बारे में किसी ने गलत बोला है, गलत कोई कह रहा है, तो समझ लो वो 3 गुना भ्रष्ट है तुमसे। तो तुम्हें क्यों चिंता करनी है? तुम्हें अपनी जगह स्वयं का भरोसा रखना है, स्वयं के ऊपर ये सोचना है कि हम क्या करते हैं, हम क्या गलत करते हैं, क्या सही करते हैं। अगर मेरी गलती से किसी को शांति सुख मिलता है तो वो गलती नहीं है, वो पाप नहीं है, वो दुष्टता नहीं है। मैं किसी के प्राणों को शांति दे सकता हूं, मैं प्राणों को शक्ति दे सकता हूं, किसी के प्राणों को प्रसन्न कर सकता हूं, किसी डूबते का जहाज बता सकता हूं। तो मेरा अंग छिल जाए, मेरा रंग छिल जाए, मुझे काई चढ़ जाए, मुझे क्या चढ़ जाए, वो तो होगा। किसी को बचाने के लिए कुछ तो गंवाना ही पड़ता है। साधु ने बिच्छू को बचाया तो साधु को बिच्छू का जहर सहन करना पड़ा। साधु अपने आप को बचाता तो बिच्छू मर जाता। बिच्छू का मतलब बिच्छू से नहीं है, बिच्छू का मतलब ये बिसियर लोगों से है। जो ये समाज है, ये सब अमृत नहीं लेके बैठे, इनमें विष भी है। पर बचाने के लिए जब जाओगे तो कुछ तो आपको बलिदान करना ही पड़ता है। और वो बलिदान किस प्रकार का हो सकता है, वो तो सामने वाले के हिसाब से बलिदान देना पड़ता है। किसका बलिदान है, कैसा बलिदान है, इसको क्या जरूरत है। अच्छा बोलो, किसी मरीज को किडनी की जरूरत है, उसको आंख निकाल के देने से क्या फायदा है? किसी मरीज को आंख चाहिए, उसे किडनी दे के क्या फायदा है? तो ये तो मरीज सामने आए, उसकी जरूरत के हिसाब से बलिदान देना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, वफादारी, प्रेम दिखाना पड़ेगा, आपको अपना कर्तव्य बताना पड़ेगा कि आप कौन सी चिड़िया है, कितना कर्तव्य जानते हैं। हर काम में चरित्र हनन नहीं होता है, हर प्यार चरित्रहीन नहीं होता है, हर मिलन चरित्रहीन नहीं होता है। मैं बताना चाह रहा था कि 5 पांडव बैठे, प्रार्थना में पावर क्या होती है वो सुना रहा था। पर अपनी नजरों में थके हैं 5 पांडव, अपनी गलती से द्रौपदी को हारे हैं 5 पांडव, इसीलिए कुछ कर नहीं सकते। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी बैठे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पांडवों ने अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, इसलिए कोई क्या करे इसमें। तो द्रौपदी अपने कॉन्फिडेंस को खो नहीं पा रही थी, अपने कॉन्फिडेंस में थी, अपने विश्वास में। मैंने जो कहा दुर्योधन को वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, अब उसके परिणाम कुछ भी हो, ये द्रौपदी जानती थी कि मैंने कोई गलत नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं गलत कहा। और
मुझे जुआ में हारने वाले पांडव कौन होते हैं? द्रौपदी ने ये भी कहा। पर आखिर की स्त्री मान मर्यादाएं सब उसके साथ जुड़ी थी, थक गई, पर अपने विश्वास को नहीं खोया। तो अचानक द्रौपदी को भगवान का स्मरण हुआ। आदमी जब सहन करता है ना आलोचना, अपमान, गालियां, संकट, तो उसे अपना एहसास होता है और उसके साथ फिर भगवान खड़े हो जाते हैं। और भगवान जब खड़े हो जाते हैं तो भगवान का एहसास होता है फिर उसे। फिर वो ये कहता है कि इसमें मेरी कोई चूक नहीं, आप जानते तो हो, आप तो जानते हो, ये दुनिया नहीं जान रही है पर आप जानते हो मेरी चूक नहीं है, मेरी चूक नहीं है, तो ये सब समय मेरे सामने क्यों? इसका निरीक्षण करो। जो कुछ भी मेरा पाप होगा उसका दंड भोग लिया, ये जो कुछ हो रहा है ये हो गया, पर अब आप क्लियर करो विषय को, क्लियर करो विषय को, आके रक्षा करो। आप अपनी किचन में वेंटिलेशन लगाते हैं, एडजस्टेशन फैन लगा देते हैं, आपकी किचन का धुआं जो आपको खांसी जुकाम छींक दे सकता था वो बाहर उड़ जाता है, तो आपको ये लगता है कि धुआं गया, गायब हो गया, खत्म हो गया। ना, धुआं कभी खत्म नहीं होता है, वो आपकी नजरों से ओझल होके चला जाता है और जाकर के बादलों में छुप जाता है। ऐसे ही धर्म आपके ओझल, आपके जीवन चरित्र से चला जाता है, पर स्वयं परमात्मा कृष्ण में जाकर के वो छुप जाता है, और जब वो छुप जाता है समय आने पर उसे कृष्ण ही लेकर आते हैं और गीता में उपदेश करते हैं।